हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमें चाहे किसी भी मार्केट में ट्रेड करना हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स हो या फिर क्रिप्टो हो, या फिर किसी भी मेथड, स्ट्रैटेजी और सेटअप को यूज करके ट्रेड करना हो, फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन, एसएमसी, इन सब चीजों के लिए एक चीज कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है प्राइस का मूव करना। ये सारी चीजें उन्हीं चीजों पे टिकी हुई है, राइट। ट्रेड तो हम तभी कर पाएंगे ना जब प्राइस ऊपर या नीचे हो रहा होगा, और इसी प्राइस के मूवमेंट के लिए हमें चाहिए होती है लिक्विडिटी। तो इन शॉर्ट, ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए प्राइस की मूवमेंट, और प्राइस की मूवमेंट के लिए हमें चाहिए लिक्विडिटी। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जो कि है लिक्विडिटी। ये टॉपिक शायद आपको अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बट इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आपके सारे डाउट इस टॉपिक को लेके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको भी ढंग से सीख के मास्टर करना है तो ये वीडियो एंड तक देखना मत भूलना। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप मेरे कोई भी लर्निंग वीडियोस मिस मत करो। तो चलते हैं अब सीधा वीडियो पर, जहां पर हम ये समझने वाले हैं कि लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों किसी कंपनी का चार्ट इतना फ्लुएंटली मूव करता है, और क्यों किसी कंपनी का चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है, और किस तरह हमें स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, एंड मच मोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल समझना जरूरी है। मान लेते हैं आपके पास मुंबई में एक प्रॉपर्टी है, और अपने इस फ्लैट को बेचने के लिए आपको आसानी होगी या मुश्किल? इसका आंसर आपको क्या लगता है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। मुंबई जैसे सिटी में जहाँ पे प्रॉपर्टीज की इतनी डिमांड है और उनकी वैल्यू इतनी हाई है, हमें अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने फ्लैट को बेचने के लिए लगाए और एक ही वीक में हमारा फ्लैट बिक भी जाए। अब यही अगर हमारी प्रॉपर्टी किसी विलेज टाइप एरिया में है, तो क्या हमें उतनी ही आसानी होगी हमारी इस वाली प्रॉपर्टी को बेचने में? इसका आंसर बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हो। ये प्रॉपर्टी हमारी बिक तो जाएगी, बट शायद हमें इसे बेचने में मुंबई वाली प्रॉपर्टी से कंपैरिजन में थोड़ी सी मुश्किल हो, क्योंकि उस मुंबई वाली प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा होने की वजह से हमें बायर्स इजीली मिलेंगे, और इस प्रॉपर्टी के लिए हमें बायर्स ढूंढने में शायद थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अब इसको अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप कितना इजीली बाय और सेल कर सकते हो, उसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। हमने अभी जो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया, उसमें मुंबई वाली प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी ज्यादा है और विलेज वाली प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी कम। देखो, हर एक एसेट क्लास की अलग अलग लिक्विडिटी होती है। एसेट क्लास हमें जैसे पता है अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। इसमें जो कैश होता है, इट इज ऑलवेज द किंग। कैश की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर आता है नंबर गोल्ड का, क्योंकि हम सबको पता है हम गोल्ड कहीं भी, कभी भी और बहुत आसानी से बेच सकते हैं। फिर गोल्ड के बाद आता है स्टॉक्स, एंड स्टॉक्स के बाद आता है प्रॉपर्टीज, और फिर सबसे कम लिक्विडिटी आती है मॉडर्न आर्ट की। अब आप ही बताओ, ज्यादा आसान किसी शॉप में जाके अपना गोल्ड बेचना होगा, या फिर आपके घर पे पड़ा कोई मॉडर्न आर्ट जैसे एक पेंटिंग या फिर एक शो पीस? तो ये हो गई डिफरेंट एसेट क्लास की लिक्विडिटी। अब सीधा चलते हैं लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस पे। एक फेयर प्राइस हमें इजीली मिल जाएगा, और एक ज्यादा लिक्विडिटी वाले एसेट के लिए बायर या फिर सेलर ढूंढने में हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो जब भी हमें कैश की नीड होती है, हम हाई लिक्विडिटी वाले एसेट्स को बेच के कैश एक्वायर कर सकते हैं। मैंने आपका लिक्विडिटी का टर्म तो अब पूरा क्लियर कर दिया है, तो अब सीधा चलते हैं लिक्विडिटी इन स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट पे, कि कैसे लिक्विडिटी हमारी ट्रेडिंग को इफेक्ट करती है। जिस भी स्टॉक में काफी ज्यादा बायर्स और सेलर होते हैं, उसको हम एक हाईली लिक्विड स्टॉक बोलते हैं, और जिन स्टॉक्स में बायर्स और सेलर कम होते हैं उन्हें हम लो लिक्विडिटी स्टॉक्स बोलते हैं। इन्हीं स्टॉक्स को हम इलिक्विड स्टॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी लिक्विडिटी जो होती है वो काफी कम होती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम इस लिक्विडिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। देखो, लिक्विडिटी है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट इसे मेजर करने के लिए कोई ऐसा टूल नहीं है जिसको देख के हम ये पता लगा सके कि किस स्टॉक की लिक्विडिटी कम है और किस स्टॉक की लिक्विडिटी ज्यादा। इसे मेजर करने के लिए आपके पास थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। टेंशन ना लो, इस वीडियो के बाद आपको ये नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस वो तो आपको आपकी मेहनत और एफर्ट से ही मिलेगा। एक स्टॉक की लिक्विडिटी फाइंड करने के काफी तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका आता है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप एक स्टॉक की लिक्विडिटी उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख के भी फाइंड कर सकते हो। मार्केट कैप मतलब एक कंपनी कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडसइंड बैंक जो कि एक छोटा बैंक है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस जैसी एक बड़ी इंडस्ट्री के सामने काफी छोटी होगी। तो बेसिक थंब रूल ये कहता है कि जितनी बड़ी एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी लिक्विडिटी होगी।
तो लार्ज कैप स्टॉक जैसे रिलायंस, HDFC बैंक एक्सेट्रा में हमें हमेशा ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है और ये हमारे हाईली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं। अब अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो इनकी लिक्विडिटी लार्ज कैप स्टॉक से कंपैरेटिवली कम होती है। और अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। अगर आपको नहीं पता तो इन स्मॉल कैप स्टॉक्स की भी एक सब कैटेगरी होती है जिसको हम माइक्रो कैप स्टॉक्स बोलते हैं और इनकी लिक्विडिटी सबसे कम होती है। इन्हीं माइक्रो कैप स्टॉक्स में न्यू इन्वेस्टर्स और रिटेलर सबसे ज्यादा फंसते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है यानी कि एक बुल रन में होता है तो ये माइक्रो कैप स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत ही स्पीड से बढ़ते हैं और बहुत इन्वेस्टर्स भी इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स के चक्कर में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से लोग इसमें ट्रेंड राइड करके पैसे भी बना लेते हैं, बट जब मार्केट गिरना स्टार्ट करती है तो इन स्टॉक्स में बायर्स नहीं मिलते, यानी कि लिक्विडिटी काफी कम हो जाती है। लो लिक्विडिटी की वजह से जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेल नहीं कर पाते और ये स्टॉक्स इसीलिए फिर काफी तेजी से गिरते हैं। लोग रोज अपने पैसे खत्म होते हुए देखते हैं बट वो कुछ नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल 2017 में जब मार्केट अच्छी चल रही थी तो ये माइक्रो कैप स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट 2018 की करेक्शन में ये स्टॉक्स 60 to 70% तक क्रैश करते हुए हमें दिखाई दिए और जिन भी लोगों ने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उनके पैसे डूब गए। और अगर इसी के कंपैरिजन में देखें तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उनमें सिर्फ 20 to 25% का करेक्शन आया था। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज की तरफ ज्यादा ध्यान दें और अगर स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही है तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, जो कि एक कंपैरेटिवली थोड़ा सेफर ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट तरीका हमारा लिक्विडिटी को चेक करने का आता है वो है स्टॉक्स के स्प्रेड को देख के। स्प्रेड का मतलब होता है बिड और आस्क का डिफरेंस, यानी कि बायर्स कितने प्राइस में खरीदने को तैयार है और सेलर्स कितने प्राइस में बेचने को तैयार है। इसी डिफरेंस को हम स्प्रेड बोलते हैं। हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स में स्प्रेड बहुत कम होता है और लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में स्प्रेड काफी ज्यादा। जैसे कि आप इन स्टॉक्स में देख सकते हैं, हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स का स्प्रेड बहुत कम और लो लिक्विडिटी स्टॉक्स का स्प्रेड बहुत ज्यादा है। ये स्प्रेड आप चाहे कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल यूज कर रहे हो, चाहे वो ज़ीरोधा, एंजल वन या कोई और ट्रेडिंग टर्मिनल भी है, आप उसमें चेक कर सकते हो। थर्ड तरीका आता है इंट्राडे चार्ट, जो कि एक बहुत ही आसान तरीका है। जिन स्टॉक्स की लिक्विडिटी ज्यादा होती है उनका चार्ट एकदम फ्लुएंट पानी की तरह बहता है, जैसे कि रिलायंस का चार्ट। अब इस चार्ट को आप कंपेयर करो एक स्मॉल कैप कंपनी के चार्ट से, आपको बहुत सारे प्राइस ब्रेक्स और लाइंस देखने को मिलेंगे। ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है वो बायर्स काफी कम है। बहुत लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी के स्टार्टिंग में ये नहीं समझ पाते कि क्यों किसी कंपनी का चार्ट एकदम फ्लुएंट चल रहा है और क्यों किसी कंपनी का चार्ट इतना इरेगुलर है। तो जो हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स होते हैं उनका चार्ट एकदम फ्लुएंट चलता है और जिन स्टॉक्स की लिक्विडिटी कम होती है उनका चार्ट हमें कंपैरेटिवली थोड़ा इरेगुलर चलता हुआ दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं ये या तो न्यूज के दौरान रन करते हैं या फिर ऑपरेटर्स के ऑपरेट करने पर। इन स्टॉक्स पे प्राइस एक्शन अच्छे से काम नहीं करता। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया कि आखिर लिक्विडिटी होती क्या है और काम कैसे करती है और कैसे हम एक हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी स्टॉक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हो जिसमें हम एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स एंड कैसे लिक्विडिटी फॉरेक्स और क्रिप्टो में वर्क करता है के ऊपर बात करें तो कमेंट्स में बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।